क्या होता है ना, आपने देखा होगा बच्चे खुद ब खुद धार्मिक हो जाते हैं। वो कहते हैं हे भगवान मेरे को पास करवा देना, मैं तुम्हें 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हे भगवान मेरे को पास करवा देना, मैं आपको 200 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब कोई लोग तो क्या करते हैं, वो रेट बढ़ाने शुरू कर देते हैं। जैसे गणित का एग्जाम है जी, बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो कहते हैं साइंस में पास करा देना 100 रुपये दूंगा, गणित में पास करा देना 200 रुपये दूंगा। अब कई लोग तो क्या करते हैं, जैसे मेरा दोस्त है जतिन, वो मेरे गले पड़ गया। उसने मेरे से बोला भाई तूने 200 रुपये का प्रसाद चढ़ाया साइंस में। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? वो मेरे से कह रहा है भाई अगर तूने 200 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान को इसकी आदत लग जाएगी तो 50 वाले को तो पूछेगा ही नहीं। ऐसा बोलने लग गया। तो क्या हुआ, और इन्हें ना प्रसाद जो होता है ना अपने मन का ही चढ़ाते हैं। वो सोचते हैं यार भोग वोग लगाना है, लास्ट में खाना तो अपने को ही है। अब क्या होता है, आपने सब्जेक्ट टीचर देखे होंगे, जैसा जिसका सब्जेक्ट होता है वैसा ही उसका एटीट्यूड होता है। अब बात करता हूँ मैं मैथ्स वालों की। आप जिसका गणित होता है ना सब्जेक्ट, वो लोग ऐसे खड़े होते हैं, बहुत टफ होता है जी गणित, ऐसे खड़े होते हैं स्केल की तरह एकदम, और उनकी मूछें भी ना एकदम त्रिकोण जैसी होती हैं ऐसे। और अब आता है बारी हमारे साइंस वाले टीचर की। हमारे जो साइंस वाले टीचर है ना, खाली भी चश्मा पहने रहते हैं, नज़र उनकी सही भी है, ताकि टीचर उन्हें अच्छे से ले, बड़ा सीरियस ले और बच्चे उनसे ट्यूशन मांगने आए। और तीसरी बात है हिंदी वाले सर की। अब हिंदी वाले सर की तो क्या ही बात करें, आपने देखा होगा वो जो शक्ल होती है ना कबीर के दोहों वाली शक्ल, वैसी ही शक्ल बनी रहती है। और क्या होता है, अब बात करते हैं इंग्लिश वाली टीचरों की। अब इंग्लिश में क्या होता है, आपने देखा होगा, इंग्लिश में अगर मैं कुछ बोलूं क्या कर रहे हो भाई, लेकिन अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूं व्हाट आर यू डूइंग मैन, तो इसमें क्या होता है, बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा मज़ा सा आता है। क्यों? तो ये होता है हमारे जो स्कूल के, वो मैं उनकी बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ एक इंग्लिश टीचर की। एक इंग्लिश टीचर करता कैसे है, तो मैं शुरुआत करूँगा यहाँ से। जैसे इंग्लिश टीचर क्लास में आते हैं, Guys, sit down, guys. Yeah. फिर आते ही तो सबसे पहले बच्चे से क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, और एकदम इंग्लिश में बोलेंगे, इतना इंग्लिश में बोलेंगे बच्चा सुनने रह जाता है। जैसे ऐसे बोलेंगे, hey guys stand up, yeah Rahul stand up, tell me about jalebi, what do you understand about jalebi, hey tell me, we were discussing about the jalebi, a guy was walking around the way so that it can gain the jalebi and it can eat the jalebi, so stand out, what do you think about jalebi? अब बच्चा यस सर, जलेबियाँ गोड़ गोड़ होती है जी। हे गाइस स्पीक इन इंग्लिश आई एम सेइंग। अब बच्चा और सुनने पड़ जाता है। बच्चा कहता है सर जलेबियाँ राउंड राउंड, जलेबियाँ इज वी ईट फास्ट फास्ट एंड सिट डाउन एज एक्सपेक्टेड। और बच्चों को बोर करके थोड़ा लेक्चर दे दे के लास्ट में इंग्लिश वाले सर ऐसे चले जाते हैं, hey guys meet you later, ऐसे कह देते हैं। और अब बात करते हैं एसएसटी वाले टीचरों की और जीके वाले टीचरों की। आपने देखा है ना, कोई ऐसे लोग होते हैं जीवन का समस्त ज्ञान एक छोटी सी खोपड़ी में होता है, वही है इनसे। तो एसएसटी वाले टीचर क्या करते हैं, मैं अपने स्कूल की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ एसएसटी वाले टीचर करते कैसे हैं। जैसे कुछ भी चीज़ हो, जैसे बेटा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे नुकसान से हैं। पहला ये, दूसरा तीसरा ये, और चौथा बेटा समझा पा रहा हूँ ना बेटा, आपको मैं समझा पा रहा हूँ ना बेटा। ये जो समझा पा रहा हूँ बोलते हैं ना, इससे ये इतना जोर लगाते हैं कि क्या क्या हो जाए इससे, ऐसे बोलते हैं समझा पा रहा हूँ ना बेटा मैं आपको। और मतलब आप देखोगे कि लॉर्ड मैकाले ने हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल दिया। अरे कब देखेंगे, मतलब देखोगे लास्ट में कह देंगे ठीक है बच्चा, ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चे कहेंगे यस मैम। लास्ट में सत्यनारायण की कथा सुन के टीचर लोग चले जाते हैं आराम से। और आपने एग्जामों में देखा होगा, जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े घुल मिल के रहते हैं, हाय मैम हेलो मैम, लेकिन एग्जाम के दिन उनकी जो चाल होती है ना जी, ऐसी बन जाती है, यस मैम। उन्हें पता है पूरी चिट अंदर घुसा के रखते हैं, अगर एक कदम तेजी से बढ़ा दिया सारा माल गिर जाएगा नीचे को।
और क्या होता है जी, बच्चे ना बड़े क्रिएटिव होते हैं। वो खाली अपना दिमाग पढ़ाई में नहीं, वो किसी और चीज़ में भी लगाते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना, जब कोड रखते हैं कि ऐसा करूँगा तो पहला क्वेश्चन बताना, चौथा करूँगा तो चौथा वाला क्वेश्चन बताना। तो वो क्या करते हैं जी, एक बार मेरा दोस्त है जी जतिन, उसने क्या किया मेरे से, चौथा वाला उसको आंसर नहीं आ रहा था, क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा था, ऐसा कर रहा था, ओ जतिन वैसे ही टीचर आ गया। अब बच्चे की क्रिएटिविटी देखो, जैसे ही ऐसे करा, टीचर आया पीछे से, उंगली बजाने लग गया बंदा। और क्या होता है, और मैं आपको बताऊं, जैसे एक टेस्ट पेपर आया, हमारा दी दोस्त है एक जतिन उसका नाम है, तो उनके टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसका भावार्थ लिखिए। अब आपको पता है जतिन तो बहुत ज़्यादा क्या है, इंटेलिजेंट, तो बच्चा था उस टाइम में, तो बोलने लगा, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तुम्हारी माँ ज्योति के घर गई हुई है। बंदा ऐसे बोलने लगी। और दूसरा क्वेश्चन इसी में आया, इसी पेपर में, कि इसका भावार्थ लिखिए, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, भावार्थ बताइए। अब आपको पता है जतिन तो क्या ठहरा, हाँ, तो वो कहने लगा, छोटा था, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा बाजार में खड़ा है सबसे खैरात मांग रहा है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। वो अपने दोस्त से कह रहा है, भाई सुबह से मैं भूखा हूँ, एक गिलास बेर लिया मेरे लिए, वो ऐसे कह रहा है। और हद तो तब हो गई ना, जब तीसरा क्वेश्चन आया कि भगवत गीता का सार 500 शब्द में लिखिए। अब आपको पता है जतिन तो क्या ठहरा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो उसने क्या किया, उसको लिखना था भगवत गीता का सार समरी 500 शब्दों में, तो उसके और थे सिर्फ 250 शब्द। अब वो सोच में पड़ गया, यार 250 शब्द और बचे, आप कैसे लिखूं, तो उसने लगाया अपना क्रिएटिव वाला दिमाग। उसने क्या करा, हे अर्जुन आपने अच्छे से नहीं सुना, आपका ध्यान इधर उधर था, ले दोबारा से सुन, ऐसे होने लग गया। और जब पेपर बच्चों के हाथ में आता है ना जी, टेस्ट पेपर, बच्चों का जो दिल होता है ना, लगता है अब सीधे ICU में जाके ठीक होगा। तो अब क्या करते हैं, जैसे ही बच्चों का क्वेश्चन पेपर आता है, वो लिखते हैं आंसर, फिर लिखते हैं रेड पेन से, ब्लू पेन से, पिंक पेन से, ग्रीन पेन से। ये 3 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे इसी में ही चले जाते हैं। और क्या होता है, पता होता है इन्हें कि मतलब 10 क्वेश्चन होते हैं, 2 ही क्वेश्चन करें, अभी 8 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। फिर लास्ट के घंटे में जब टीचर कहता है, बेटा सिर्फ आधा घंटा बचा है, फिर बच्चों की राइटिंग पता कैसे हो जाती है, डॉक्टर वाली ऐसे बड़ी तेज हो जाती है। और क्या होता है जी, जैसे अब मैं बात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स की। बच्चों, आपने देखा होगा बच्चों के मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी हमारे इंडिया में बच्चों की, एक ही प्रकार के बच्चे नहीं हैं। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बच्चे पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले एक कॉन्फिडेंस बच्चा जो होता है, वो कहेगा हेलो, पहले टीचर आएगा, क्वेश्चन पूछेगा, बट स्टैंड अप, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यस सर। क्वेश्चन खत्म भी नहीं हुआ होगा, पहले यस सर बोल देगा वो बंदा, पहले क्वेश्चन खत्म ही नहीं होता है, पहले ही क्वेश्चन बोल देता। अब टीचरों को भी पता ही है, अरे क्या ही करें, ये तो बोल ही लेगा, तो छोड़ लेते हैं। उन्हें भी थोड़ा डिले करना होता है कि पीरियड जल्दी निकल जाए। फिर वो पूछते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे से जो बता नहीं पाता है, फिर इससे पूछते हैं, बड़ा राजू खड़ा जा, बता हुमायूं भारत में कब आया था। अब 3 सेकंड तो उसको खड़े होने में लगेंगे। जी तुम, फिर वो खड़ा होगा, सर हुमायूं की अकबर, कहता हुमायूं कब आया था भारत, हुमायूं में, वो कहता है हुमायूं आया तो था। फिर लगता है बहुत तेज का थप्पड़ ऐसे करके, फिर वो कंफर्म करता है कि फिर कहता है हुमायूं या अकबर, फिर उसे लगता है बहुत तेज का थप्पड़। और एक तीसरे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने वाले, अब उन्हें पता नहीं आता है या नहीं आता, वो एक्टिंग बड़ी करते हैं ताकि टीचर से बच जाए। अब बोलेंगे राहुल खड़े जाओ, बताओ हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब वो बोलेगा मैं सर मुझे मेरी मम्मी ठीक नहीं थी सर मेरी मम्मी की सर में पेट दर्द हो रहा था सर। इनके जो बयान होते हैं ना, इनके हाथों से नहीं मिलते हैं। ये मतलब कह रहे हैं मम्मी के सर में दर्द हो रहा था, अपने पेट में हाथ लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ऐसा। और क्या होता है, फिर मार खाने की बारी आती है। अब मार खाने की बारी में तो ये और तगड़े हो जाते हैं, जैसे ही हाथ देते हैं, हाथ ऐसे नहीं देंगे, ऐसे फिर लगता है बहुत तेज का डंडा।
लगता है इन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा अब। फिर लगता है दूसरा डंडा, अब एक हाथ के साथ पक्षपात नहीं कर सकते हम, फिर दूसरा डंडा लगता है। प्रसाद मांग रहे हो क्या? फिर लगता है बहुत तेज का डंडा, लेकिन बच्चा, अब टीचर भी गल जाता है, वो भी सोचते हैं यार बच्चे को बहुत तेज लग जाएगी, तो उसे छोड़ देते हैं। अब क्या होता है जी, चौथे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने आपको बता दिया बच्चे के पास बहुत कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डिले नहीं करना चाहते, जिसको नहीं आता तो सीधे हाथ दो, जैसे बेटा खड़ा जा। भारत में बाबर कब आया था? अब वो बंदा ऐसे बोलेगा, ये लो सर ये आया था। आते ही ना कुंफू खेलने लग जाते हैं टीचरों के साथ है। जब तक मतलब टीचर कहे ना कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो अपना हाथ देते रहेंगे। तो ये था जी आज का शो आपके लिए, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए, तो थैंक यू।